में पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। मैं फिलहाल मुंबई के वर्ली इस इलाके में हूँ। जिजामाता नगर स्थित हनुमान मंदिर है मेरे पीछे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे मौजूद है और हनुमान चालीसा का पाठ जो भजन है वो गा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चुनावी प्रचार में ये कहा था कि बजरंग दल पर वो बैन कर सकते हैं अगर उनकी सरकार आती है, तो जिसके चलते कई सारे जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, बजरंग दल के कार्यकर्ता है, वो इसके खिलाफ नजर आए। और यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत बजरंग दल शहर विभाग इसमें शामिल हुए हैं। सामूहिक हनुमान चालीसा पठन हो रहा है और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जो जनरल सेक्रेटरी है मिलिंद परांदे मौजूद है। उनके साथ जो इस संगठन में बड़े नेता है वो भी शामिल हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे कई सारे कार्यकर्ता मौजूद है। हनुमान मंदिर में ये जो हनुमान चालीसा हो रहा है वो आज केवल मुंबई ही नहीं लेकिन देशव्यापी आयोजन किया गया है। देश भर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हनुमान चालीसा का जो पाठ है आज विश्व हिंदू परिषद, बीएसपी और बजरंग दल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस द्वारा इस बयान के खिलाफ है। कांग्रेस द्वारा इस घोषणा पत्र जो किया गया है बजरंग दल को बैन करने का, उसके खिलाफ है। पिछले कई दिनों से विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है और मुंबई में कर्नाटक में वोटिंग के पहले आज हनुमान चालीसा का पाठ भी देखा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी मिलिंद परांदे हैं मेरे साथ। जैसे कि सर आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया पूरे मुंबई में ही नहीं लेकिन पूरे देश में भी, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस तरीके से बताया गया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो बैन लगाएगी बजरंग दल पे, इसे आप किस तरह से देखते हैं और हनुमान चालीसा ही क्यों? ऐसा है, हनुमान जी का वर्णन हनुमान चालीसा में है। बजरंग दल के लिए हनुमान जी आराध्य हैं और राम जी का विरोध करने का काम कांग्रेस ने पहले भी किया है। इन्हीं के मंत्रियों ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दिया था कि राम ये सत्य नहीं है, रामायण सत्य नहीं है। तो राम जी को झूठा कहने वाले ये लोग हैं। तो आश्चर्य नहीं है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए और राजनीतिक स्वार्थ करने के लिए इन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात कही है। मगर जो भी राम जी का विरोध करेगा वो नष्ट हो जाएगा। जिस तरीके से कल मतदान होने जा रहा है, वोटिंग होने जा रहा है और अभी तक ओपिनियन पोल में जितने भी नतीजे सामने हैं वो यही बता रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे चल रही है अन्य पार्टियों से। तो अगर ये सच में हो जाता है, नतीजे उनके पक्ष में आते हैं, तो फिर बजरंग दल क्या करेगी, विश्व हिंदू परिषद क्या करेगी? ओपिनियन पोल ये नतीजे नहीं है। नतीजे जो परिसर आएंगे वो देखेंगे क्या है। मगर हिंदू समाज के माध्यम से इसकी निश्चित रूप से रिएक्शन आएगी कांग्रेस के विरुद्ध, हमको लगता है। और हम तो ये मानते हैं कि जो भी हिंदू हित के विरुद्ध जाएगा, ऐसे लोग सत्ता में कहां पर भी नहीं बैठने चाहिए। हिंदू का हित ही देश का हित है, ये मानने वाले हम लोग हैं। और इसलिए हिंदू हित की चिंता करने वाले राज्य या केंद्र में सत्ता में बैठे और इसके लिए हिंदुओं ने मतदान करना चाहिए। घर से बाहर निकलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करना चाहिए। हिंदू हित का विचार करके मतदान करना चाहिए। कई राज्यों के जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में जो बात कही गई है उसे समर्थन देते नजर आ रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? भेड़ चाल चल रहे हैं, वो भी इसका फल भोगेंगे। जो राम जी का विरोध करेगा वो हर एक कोई उसका फल भोगेगा, उसके विरुद्ध जाएगा, राम जी के विरुद्ध जाएगा, उनका कल्याण नहीं हो सकता है। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, केरला स्टोरी ये जो फिल्म है इसे चलते कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। कहाँ वेस्ट बंगाल में उसे बैन कर दिया गया है, वहीं कई राज्यों में जो है टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इसे किस तरह से देखता है? केरला स्टोरी एक जो देश के सामने का संकट है उसका वर्णन करने वाली कथा है। लव जिहाद एक बहुत भयंकर विषय की जो देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और हिंदू समाज के ऊपर का एक डायरेक्ट आक्रमण है। और इसीलिए इस विषय के बारे में जो फिल्म बनी है वो देखनी चाहिए, दिखानी चाहिए। जो राज्य इसको बैन कर रहे हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही ये कर रहे हैं और हिंदू द्वेष अपना प्रकट कर रहे हैं। समाज ने ऐसे राज्य सरकारों के बारे में, ऐसे राजनीतिक दलों के बारे में सोचना चाहिए कि इनको सत्ता में पुनः बैठाना है कि नहीं। मेरे साथ थे विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी मिलिंद परांदे जी। जिस तरीके से मुंबई के वर्ली इस इलाके में आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, पूरे मुंबई में ही नहीं लेकिन पूरे देश भर में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अपनी बात कही थी कि बजरंग दल को बैन करना चाहिए। इसके बाद पिछले हफ्ते से ही जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इसके खिलाफ और आक्रोश उनके अंदर जो है नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।